हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 आज हम करेंगे। आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ड्यूटीज़ ऑफ दीज ऑफिसर्स डैश रिड्यूस्ड देयर विल नॉट बी इनफ टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, इजंट, आरंट, एम नॉट, वर नॉट। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? चलिए, क्या कहा गया है? इफ़ द ड्यूटीज़ ऑफ दीज ऑफिसर्स। मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम सेंटेंस के? जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? मेन हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि अगर इन ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ ना रिड्यूस होती तो क्या है यहाँ हमारा मेन? ड्यूटीज़, जो कि कैसा है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब आती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अब आर नॉट रिड्यूस, इज नॉट नहीं हो सकता क्योंकि सिंगुलर है, एम नॉट नहीं हो सकता क्योंकि आई नहीं लगा हुआ, और वर नॉट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? विल नॉट बी। जिससे कि आप समझ गए कि सेंटेंस में अगर एक पार्ट में उसके फ्यूचर है तो एक में क्या होगा? प्रेजेंट। और ड्यूटीज कैसा है? प्लूरल, इसलिए साथ में भी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर नॉट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the effects of cigarette smoking dash been proven to be extremely harmful। क्या होना चाहिए राइट आंसर? अगेन हमारा सेम कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि वर्ब अकॉर्डिंग टू कौन सा सब्जेक्ट लगेगी? मेन सब्जेक्ट। क्या है यहाँ पे? सिगरेट नहीं, स्मोकिंग नहीं, इफेक्ट्स। हम सिगरेट या स्मोकिंग के इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। इफेक्ट्स का मतलब होता है कि अच्छा बुरा, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इफेक्ट्स कैसा है? प्लूरल, इसलिए उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो आप देखिए, हैज़ हो सकता है नहीं, टू हैव नहीं, हैविंग नहीं। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। तो क्या आ जाएगा? हैव। नेक्स्ट, द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड इन प्लेस ऑफ कैश डैश इंक्रीज्ड रेपिडली इन रिसेंट ईयर्स। यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? क्रेडिट कार्ड का यूज़, कैश की जगह पे क्रेडिट कार्ड का यूज़। क्या कहा गया है? यूज़, यूजेस नहीं कहा। कैसा है यूज़? सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू हैव आ सकता है नहीं, हैव प्लूरल है नहीं, हैविंग नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैज़। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट्स ऑन टीवी डैश बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव देन एवर बिफोर। क्या कहा गया है? किस चीज़ की बात हुई है? कि टेलीविज़न पे जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं कहा है इन्होंने। अगर ये कहता एडवर्टीजमेंट तो वो कैसा होता है? सिंगुलर, यानी कि एक ऐड की बात होती। लेकिन इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इसमें एस लगाया हुआ है, यानी कि ये कैसा है? प्लूरल है, यानी कि काफ़ी सारे एड्स की बात हो रही है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वो भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। ये हमने बेसिक क्लास में सीखा था, जो हमारी सबसे फर्स्ट क्लास थी। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। क्या इज़ प्लूरल है? नहीं। एम आ सकता है? नहीं, क्योंकि आई नहीं है। तो आर वॉज आ सकता है? नहीं, क्योंकि ये भी सिंगुलर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या आएगा? एडवर्टीजमेंट्स ऑन टीवी आर बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव देन एवर बिफोर। नेक्स्ट, living expenses in this country as well as in many others dash at an all time high। देखिए, यहाँ पे क्या है? as well as। और मैंने आपको रूल में क्या बताया था? जब भी आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे, as well as, with, together with, along with, like, unlike, तो ऐसे केस में क्या होता है? यानी कि जब भी कोई किसी के साथ आता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले यहाँ पे क्या कहा गया है? लिविंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंस नहीं कहा। अगर कहता एक्सपेंस तब वो कैसा होता? सिंगुलर। लेकिन क्या कहा गया है? एक्सपेंसेस, यानी कि एस लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? खर्चों की बात हुई है। जैसे कि ये क्या हो गया? प्लूरल। और प्लूरल के साथ भी वर्ब भी कैसी लगती है? प्लूरल ही लगती है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीन नहीं, वॉज सिंगुलर है नहीं, इज भी सिंगुलर है नहीं। राइट ऑप्शन इज आर। नेक्स्ट, मिस्टर जॉन accompanied by several members of the committee some changes in the rules dash proposed। यहाँ पे फिर से क्या हुआ है? यहाँ पे आया है accompanied by, यानी कि
एक सब्जेक्ट जब दूसरे के साथ आता है तब वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, अकम्पनीड बाई। अकम्पनीड बाई यानी कि इसमें भी आप कंपनी दे रहे हो, यानी कि साथ में है, तो अगेन क्या होगा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन कैसे हैं, एक हैं, यानी कि सिंगुलर हो गए, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आती है हमारी, सिंगुलर होती है। तो बताइए अब ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैव नहीं, हैविंग नहीं, टू हैव नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आपको इस क्वेश्चन में सेवरल मेंबर्स देख के कि ये तो कई सारे मेंबर्स की बात है, कि ये तो प्लूरल हो गया, तो आपको प्लूरल वर्ब नहीं लगानी, वरना ये एकदम गलत हो जाएगा। क्योंकि अब हम रूल जानते हैं कि अकम्पनीड बाई यानी कि जब भी कोई किसी के साथ में आता है तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। नेक्स्ट देखिए, द लेवल्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन डैश फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है नशा, नशा, और लेवल्स आप जानते हो, तो नशे का जो लेवल है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यानी कि पर्सन टू पर्सन अलग होता है, डिफरेंट होता है, वेरी करता है। अगेन आप देखिए, आपको यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन को देख के सिंगुलर वर्ब नहीं लगानी। क्यों, क्योंकि किस चीज़ की बात हुई है, इंटॉक्सिकेशन की बात नहीं हुई, इंटॉक्सिकेशन के लेवल्स की बात हुई है। हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है, जो मेन सब्जेक्ट होता है। मेन सब्जेक्ट या मेन हमारा क्या है यहाँ पॉइंट, किसकी बात हुई है, इंटॉक्सिकेशन के लेवल्स की। और लेवल नहीं कहा है, लेवल्स कहा गया है, यानी कि कैसा है, प्लूरल, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू वेरी नहीं, वेरिंग नहीं, वेरीज ये तो सिंगुलर हो गया नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वेरी। द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन, द लेवल्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट, नीदर बिल नॉर मैरी एंड जेन डैश गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। बताइए इसका क्या होना चाहिए, क्या लगा हुआ है इसमें, नीदर नॉर। हमने क्या पढ़ा था, नीदर नॉर, ईदर और, इन सब केसेस में वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होती है, जब भी हमारे सब्जेक्ट्स नीदर नॉर या ईदर और से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, या फिर आप कह सकते हो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे बिल हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, नीदर के बाद हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन, और नॉर के बाद हमारा क्या है, सेकंड सब्जेक्ट। और सेकंड सब्जेक्ट हमारा कैसा है, मैरी एंड जेन, यानी कि दो लोगों की बात हुई है, तो हमारा सेकंड सब्जेक्ट कैसा हो गया, सेकंड सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल। और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल ही आती है। इसलिए क्या आ जाएगा, इज नहीं, एम नहीं आ सकता। अब क्या बचे, आर और वर, ये दोनों ही प्लूरल हैं। अब आपको देखना है, आप लोग जानते हो आर यूज़ होता है प्रेजेंट में और वर यूज़ होता है पास्ट में। तो आप देखिए सेंटेंस किस में है, नीदर बिल नॉर मैरी एंड जेन डैश गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। टू नाइट यानी आज रात की बात हुई है, आज की बात हुई है। अगर होता गुजरा हुआ कल तब हम लगाते वर, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, क्या आ जाएगा, आर। नेक्स्ट, एवरीबडी हु डैश अ फीवर मस्ट गो होम इमीडिएटली। हर कोई जिसको भी फीवर है उसको तुरंत घर जाना चाहिए। ये हमारा कौन सा रूल है, रिलेटिव प्रोनाउन वाला। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि कौन कौन होते हैं, हु या फिर विच या फिर दैट, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इसका हमने क्या रूल पढ़ा है कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो जो वर्ब लगती है वो जस्ट उस वर्ड के अकॉर्डिंग लगती है जो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पे हमारा, हु, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे ठीक पहले क्या है, एवरीबडी। ये मैंने आपको बताया था, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, इन सबको आप कैसा कंसिडर करोगे, सिंगुलर, और उसके साथ फिर वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आती है। तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी हु, हैविंग नहीं, टू हैव रॉन्ग, हैव नॉट पॉसिबल, हैज़ राइट आंसर। क्योंकि एवरीबडी है, सिंगुलर की तरह कंसिडर करेंगे तो वर्ब भी कैसी आएगी साथ में, सिंगुलर, हैज़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
द कमिटी डैश ऑलरेडी रीच्ड अ डिसीजन। ये हमने कलेक्टिव नाउन के रूल्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जब भी कोई ग्रुप होता है जैसे कमिटी, ज्यूरी, टीम, तब हमेशा क्या होता है, अगर उन लोगों का कोई सेम डिसीजन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जाएगा और सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। लेकिन अगर कोई मतभेद है, कोई डिसएग्रीमेंट है या फिर कुछ डिफरेंट यूनिट्स पे काम कर रहे हैं तो कैसे कंसिडर होंगे, प्लूरल की तरह, और उसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। यहाँ क्या हुआ है कि जो कमेटी है, पूरी कमेटी ने मिलकर कैसा डिसीजन लिया है, ए डिसीजन। द कमेटी डैश ऑलरेडी रीच्ड आर डिसीजन, यानी कि पूरी कमेटी ने मिलके एक डिसीजन लिया है। एक डिसीजन लिया है तो हमारा ये कौन सा केस हो गया, फर्स्ट वाला। और एक डिसीजन यानी कि कैसा हुआ, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। तो टू हैज आ सकता है, रॉन्ग, हैविंग, नॉट पॉसिबल, हैव, इनकरेक्ट। द राइट ऑप्शन इज आंसर ए, द कमिटी हैज ऑलरेडी रीच्ड अ डिसीजन। नेक्स्ट, ईच स्टूडेंट डैश जस्ट आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही ईजी है। क्या कहा गया है, ईच। ईच यानी प्रत्येक। मैंने क्या बताया था, ईच, एवरी, जहाँ भी आपको ये वर्ड्स दिखते हैं कैसे होते हैं, सिंगुलर। तो इसके साथ भी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। हैव आ सकता है, नो, हैविंग, इनकरेक्ट, टू हैव, नो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैज इज द राइट आंसर। ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी, हैज़ जस्ट आंसर दी फर्स्ट क्वेश्चन, ने अभी अभी पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है। नेक्स्ट, ईदर जॉन और मैरी डैश ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग। क्या दिया गया है आपको, ईदर और, तो इसमें क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी बताइए। हमने क्या पढ़ा है, ईदर और के केस में आपके जब भी अगर आपके दो सब्जेक्ट्स अगर ईदर और से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, या फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट को आप क्या कह सकते हो, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो जॉन है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट 1, और मैरी क्या है, सब्जेक्ट 2। ये दो सब्जेक्ट ईदर और से जुड़े हुए हैं तो आपकी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कौन है, मैरी। और मैरी कैसी है, एक लड़की का नाम है, यानी कि कैसी हो गई, सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेक, नो, मेकिंग, नो, टू मेड, नॉट एट ऑल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेक्स। ईदर जॉन और मैरी मेक्स ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्दर क्वेश्चंस।